बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि तहाइफ की तस्वीर खींचने पर बुशरा बीबी बरहम हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो लीक में उन्हें बनी गाला के निगरान इनाम खान से गुफ्तगू करते सुना जा सकता है, जिसमें वो इनाम खान को घर में आने से मना कर रही हैं। इनाम खान से सवाल कर रही हैं कि क्या उन्होंने बावर्ची को तहाइफ की तस्वीर लेने को कहा। हिदायत दी कि घर में आने वाली नहीं, घर से जाने वाली चीजों की तस्वीरें ली जाएं। साबिक खातून अव्वल इस बात पर नाराज थी कि किसने तस्वीर लेने की हिदायत की है। मजीद भी आपको सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या, ये गुफ्तगू क्या थी। हेलो ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, जी आपको कहा था कि तस्वीरें खींच के भेजो मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी उसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं। इनाम क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींच? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हमारे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? जी मुझे तो नहीं पता, तस्वीरें की ये चीज आई है, हम अंदर ठीक है, बस आप वो जाने। क्या तुम लोगों का तुक है? जी हम लोगों ने क्या करना है उसको तस्वीरों को? नहीं क्या करना है, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने बुशरा बीबी की लीक होने वाली मुबैना ऑडियो को ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है। लिखा, धोखेबाजों और चोरों का एक आला तरबियत याफ्ता गिरोह। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पर नई ऑडियो लीक पर ऐसा तबसरा किया है और साथ में ये कोट ट्वीट किया है और लिखा है कि धोखेबाजों और चोरों का एक आला तरबियत याफ्ता गिरोह। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पर नई ऑडियो लीक पर ऐसा तबसरा किया है। बात बिल्कुल सच्ची है। बनी गाला के निगरां इनाम खान ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है, ऑडियो लीक पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है। उन्होंने बुशरा बीबी के साथ कॉल की तस्दीक कर दी। इनाम खान का कहना था कि वो जब बनी गाला में थे तो बुशरा बीबी से बात हुई थी, उनको तस्वीर की वजह से नौकरी से फारिग कर दिया गया था। समा से खुसूसी गुफ्तगू की इन्होंने बनी गाला के निगरां इनाम खान, और इन्होंने समा को बताया, ऑडियो लीक पर अपना मौक़िफ़ दे दिया। बुशरा बीबी के साथ कॉल की तस्दीक उन्होंने कर दी। इनाम खान का कहना था कि वो जब बनी गाला में थे तो बुशरा बीबी से बात हुई थी, उनको तस्वीर की वजह से नौकरी से फारिग कर दिया गया था। और अब आपको बताएं, साबिक मैनेजर बनी गाला इनाम खान से मुतालिक मजीद तफसीलात समा सामने ले आया है। तहाइफ की तस्वीर लीक होने पर बुशरा बीबी की नाराजगी के बाद इनाम खान के खिलाफ तफ्तीश का आगाज भी किया गया। तफसीलात जानेंगे समा इन्वेस्टिगेशन डेस्क के हेड जाहिद गशकोरी साहब से। जाहिद साहब, इसका मतलब है पूछगछ भी की गई इनाम से? जी बिल्कुल, 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ की गई। इनाम खान और उनके अहले खाना के खिलाफ तफ्तीशी इदारों ने बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन की। पेशावर के चमकनी के इलाके से उनका ताल्लुक है, वहाँ पर पूरे ख़ानदान की तहकीकात की गई। तफ्तीशी इदारों की जानिब से उनके बैंक अकाउंट्स, उनके एसेट्स, तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की गई। उनके मोबाइल फ़ोन फैमिली के भी लिए गए, उनका फोरेंसिक करवाया गया। 2 महीने की तफ्तीश के बाद इनाम खान की स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने इनाम के महल्ले में जाकर बाकायदा लोगों के इंटरव्यू किए, फिर उनके बैंक अकाउंट्स, फिर मोबाइल फ़ोन और तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 महीने उनको एक जगह पे रखा गया जहां पर उनको इजाज़त नहीं थी, किसी जगह वो मूव नहीं कर सकते थे। फिर हल्के के एमपीज जो हैं उनके भी 2 एमपीज के इंटरव्यू किए गए, उनकी फैमिली के बारे में। तो तहकीकात करने के बाद उनको 2 महीने से बनी गाला फिर वहाँ से नौकरी से फारिग कर दिया गया। उसको कहा गया कि 3 दिन के अंदर अंदर आप ये घर छोड़ दें, आपकी फैमिली भी। और ये बड़ी ईद से तीसरा दिन था जब उनको यहाँ से बेदखल करके फारिग कर दिया गया। तो ये वो फैमिली ज़राए हैं
जो हमने अब तक तहकीकात की है कि किस तरीके से इनाम खान के साथ इस नाराजगी के साथ जो टेलीफोन कॉल थी, जो पिक्चर का और तहायत की चीज़ों का मामला सामने आया, क्योंकि उन पर एक बात ये भी सामने आ रही थी, उनको ये कहा गया कि आप इंफॉर्मेशन कुछ जो पार्टी के अंदर के नाराज कुछ अरकान हैं, आपको उनको मालूमात फराहम कर रहे हैं, तो ये रीजन दे के उनको फारिग किया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ तहकीकात में कुछ निकला नहीं था। जाहिद साहब, बहुत अहम खबर आपने ये दी है कि पूछगछ भी की गई है और 2 महीने की तहकीकात के बाद इनाम को बनीगाला की नौकरी से फारिग किया गया है। जाहिद गशकोरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये कौन सा पहला मौका है? बुशरा बीबी की 1 से ज्यादा मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी हैं। कहीं घड़ियां बेचने की बातें की जा रही हैं, कहीं गद्दारी के बयानी को मुखालिफिन से जोड़ने की बातें हो रही हैं। एक ऑडियो में तो जुल्फी बुखारी बुशरा बीबी को मुर्शिद मुर्शिद कहते सुने जा सकते हैं। तुम अब अंदर नहीं आओगे, घर जाइए तुम्हें, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। इस मुबैना ऑडियो से पहले भी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुख्तलिफ ऑडियो सामने आ चुकी हैं। एक मुबैना ऑडियो PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी के साथ मंजर आम पर आई थी, जिसमें बुशरा बीबी इमरान खान की घड़ियां बेचने का कहती सुनी जा सकती हैं। जवाब में जुल्फी बुखारी भी बुशरा बीबी को जी मुर्शिद, जरूर मुर्शिद कहकर काम अंजाम देने की यकीन दहानी कराते हैं। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। एक और मुबैना ऑडियो भी खबरों की जीनत रही, जिसमें बुशरा बीबी PTI सोशल मीडिया के हेड को इमरान खान के मुखालिफिन को गद्दारी के साथ जोड़ने की हिदायत करती सुनी जा सकती हैं। बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है, ब्रांड है, ठीक है। चेयरमैन PTI इमरान खान मुख्तलिफ मौकों पर बुशरा बीबी की गैर सियासी होने की गवाही देते रहे, मगर अरसलान बेटा के बाद जुल्फी बुखारी और फिर इनाम खान के साथ मुबैना ऑडियो इनके दावों की कली खोल रही है। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अता तारड़ इमरान खान पर बरस पड़े, तोशाखाना करप्शन की नई तफसीलात पेश कर दी। कहा वज़ीर आज़म हाउस लेन देन का अड्डा बना हुआ था, ये इंतजार करते थे कि बाहर के मुल्क से कोई तोहफा आए और ये बेचें। पहले फराग होगी, अब खुद को डिफेंड कर रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल होंगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। मेरी घड़ी मेरी मर्जी कहने वाले को कोई शर्म आ जाती, कोई हया आ जाती। बड़ा ईमानदार है। 4 साल चोर डाकू के राग अलापता रहा। आज वो और उसकी अहलिया पूरी कौम के सामने अरबों रुपए के चोर बन के खड़े हैं कि किस तरीके से वजीर आज़म हाउस को एक लेन देन का अड्डा बनाया गया था। जवाब देना होगा। इमरान न्याजी, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, तुम ही चोर हो, तुम ही डाकू हो और तुम्हें ही इसकी खमियाजा भुगतना हो। ये कहना बड़ा आसान है, मैं जो मर्जी बेच दूं। तो आप पाकिस्तान की वजीर आज़म है, OLX की वेबसाइट नहीं है कि आपका जो दिल करे आप बेच दें। 2021 में एक बलगारी का सेट आता है, ये खातून अव्वल के लिए था। एस्टिमेटेड वैल्यू पता कराई गई है $5 मिलियन है। यहाँ पे क्या असेसमेंट करवाई गई है? 58 लाख रुपए। सरकारी खजाने में कितना जमा कराया गया है? 29 लाख। 2020 में एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने ग्राफ का एक पूरा सेट खातून अव्वल के लिए पेश किया। इसमें एक नेकलेस था जो हीरो से भरा हुआ नेकलेस है। 3.38 अरब रुपए का ये ग्राफ का पूरा सेट है। इसकी वैल्यू लगाते हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपया और जमा कितना कराते हैं? 90 लाख रुपया। प्रिफोग्लियो में ये एक लॉकेट है चेन के साथ, एक इयरिंग्स का सेट है, 2 ब्रेसलेट हैं, 2 अंगूठियां हैं। इसकी वैल्यू तकरीबन 45 करोड़ रुपया बनती है। 45 करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। इन गिफ्ट्स की अभी रोलेक्स को निकाल के टोटल कीमत है 4.96 अरब, 5 अरब रुपया तकरीबन ये बनता है। अभी भी वक्त है, ये तोहफे आज भी तोशाखाना में वापस जमा करा दें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को मिलने वाले तहाइफ की मजीद तफसीलात भी सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म की गद्दी पर इमरान खान बैठे थे, लेकिन मजे उनकी अहलिया बुशरा बीबी लूट रही थी। दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहाइफ जो पाकिस्तानियों का एहसास थे, उन तहाइफ के साथ कैसा जालिमाना सुलूक हुआ, मजीद तफसीलात सामने आ गई।
2021 में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को दोस्त मुल्क ने दी बिवेलगरी सेगा ब्रांड के तोहफे पेश किए, जिनमें कीमती नेकलेस, इयरिंग सेट, ब्रेसलेट और रिंग शामिल थे। तोहफे की मालियत 1 अरब 13 करोड़ रुपए, लेकिन इमरान हुकूमत ने कीमत लगाई 58,59,000 रुपए और सिर्फ 50% अदायगी करके तोशाखाना को तोहफे से खाली कर दिया। उसके बाद 2020 में मशहूर मारूफ ब्रांड ग्राफ के नेकलेस, इयरिंग सेट, ब्रेसलेट और रिंग इमरान खान और उनकी अहलिया को मिले। तोहफे की असल मालियत थी 3 अरब 38 करोड़ रुपए, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत लगाई, 50% अदायगी की और तोशाखाना से तोहफे ले उड़े। इसी तरह 2019 में एक दोस्त मुल्क की तरफ से इमरान खान और उनकी अहलिया को ट्राइफोग्लियो ब्रांड चेन लॉकेट, एयर टॉप्स, 2 ब्रेसलेट्स और 2 रिंग्स मिले। तोहफे की असल मालियत 45 करोड़ रुपए बनती थी, लेकिन इमरान हुकूमत ने 11,19,000 रुपए कीमत लगाई और 50% अदायगी के बाद तोहफे लेकर चलते बने। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने ना सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और अखलाकियात को भी तबाह किया। PTI का झूठा बयानिया कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। सियासी सूरत हाल पर नून लीग के मुशावरती इजलास से बात करते हुए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत भी कर दी। उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ महंगाई के मारे अवाम के लिए फिक्रमंद। पार्टी के मशावरती इजलास में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में कारकुनों को मुतहर्रिक करने और PTI का झूठा बयानिया बेनकाब करने का टास्क भी दे दिया। वजीर आजम का कहना था कि इमरान खान ने न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत और इखलाकियात को भी तबाह कर दिया। अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे, साथ ही हकाइक भी कौम के सामने रखे जाएं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत डिजिटल और सोशल मीडिया टीम का भी इजलास हुआ। वजीर आजम का कहना था कि सोशल मीडिया पर PTI प्रोपेगेंडे का मुस्तर जवाब दिया जाए। आम आदमी तक पार्टी का पैगाम पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। झूठ का तोड़ करने के लिए सच लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। सियासत दाव पर ना लगाते तो रोटी 1000 की होती। खबर की तफसील कुछ ही देर में। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ पर नए इल्जामात लगा दिए। दावा किया कि नैब केसेस का फैसला जनरल रिटायर्ड बाजवा किया करते थे। नैब वाले कहते थे ऑपोजिशन के केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से इजाजत नहीं। के पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। लोग मायूस हो चुके हैं, होप चला गया। ये जो 7 महीने में पाकिस्तान से हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के इस्तीफों के ऐलान को ब्लैक मेलिंग का हथकंडा करार दे दिया। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इस्तीफे महज ड्रामा है, सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान खान का एजेंडा है। ये जो इस्तीफे ये महज ब्लैकमेलिंग का एक हिस्सा है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, एक इस्तिराब का माहौल, अनरेस्ट मुल्क में पैदा करना, ये उसका एजेंडा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। उसमें तामीर की कोई अहलियत नहीं है और हमाकत के नतीजे में तखरीब आसान हो जाता है। तो उस तखरीब की तरफ उनकी तवज्जो है, उसमें उसी की दिलचस्पी है। कोई तरक्की, कोई मुल्क। मैं ये कहता हूँ खान साहब, आप हम पे तनकीद बाद में करें, लेकिन अपनी कारकर्दगी पहले बताएं लोगों को। 3.5 साल कारकर्दगी बताओ, तुम्हारी कारकर्दगी है क्या? साद रफीक का ताज़ा बयान भी आपको बताएं। मुल्क दिवालिया हो जाता तो रोटी 1000 रुपए की होती। वफाकी वजीर साद रफीक अफवाहें फैलाने वालों पर बरस पड़े। कहा, अदम एतमाद लाते वक्त मुश्किलात का एहसास था, लेकिन हमने सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। बेशर्मो, बेहयाओ, 22 करोड़ के मुल्क को दिवालिया करने की साजिश करते हो। अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता 1000 रुपए की रोटी होती, 1000 से ऊपर का डॉलर होता। बताएं लोग क्या करते? हमें पता था हम क्या कर रहे हैं। हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं।
जब हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, हमें पता था मुश्किल है, हमें वारा खाता था इलेक्शन हो जाए, हर जिमनी हम जीत रहे थे, हर जिमनी ये हुकूमत के अंदर हार रहा था, लेकिन अगर हम भी भाग जाते मुल्क को कौन संभालता? हमने सियासत दांव पे लगाई। चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग और गोलाबारी पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब किया गया और अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। चमन बॉर्डर पर मामूलाती ज़िंदगी अब बहाल हो गए हैं, तिजारत शुरू हो गई है, पैदल आमद-रफ्त भी जारी है। आगे बढ़े आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के बाद सुलेमान शहबाज तफ्तीश में शामिल हो गए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक सुलेमान शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स पर दर्ज मुकदमे की तफ्तीश का हिस्सा बने। इब्तदाई तफ्तीश के बाद सुलेमान शहबाज को सवालनामा दे दिया गया। FIA के मुताबिक तहरीरी जवाबात के लिए सुलेमान शहबाज ने वक्त मांगा। तफसीली जवाबात की रोशनी में तफ्तीश का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। सुलेमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत हासिल कर रखी है। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत के बाद सुलेमान शहबाज तफ्तीश में शामिल हो गए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक सुलेमान शहबाज रमज़ान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स पर दर्ज मुकदमे की तफ्तीश का हिस्सा बने हैं। क्या सोच रहे हैं अनस भाई, बड़े परेशान लग रहे हैं। जी शाज़ेब भाई, तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं हो रहा। तो कोई डॉलर्स कमाने का इरादा है आपका? जी जी बिल्कुल शाज़ेब भाई, वो कैसे? तो अगर इरादा है तो आए चलें मेरे साथ फेसबुक की दुनिया में जहाँ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। ये है फेसबुक का मोनेटाइजेशन के हवाले से स्टार्स प्रोग्राम, जहां से अनस भाई समेत तमाम लोग पैसे कमा सकेंगे। वैसे तो ये फीचर पुराना है, मगर पाकिस्तानी सार्फिन को हाल ही में इसके लिए अहल करार दिया गया है। यानी फेसबुक पर अपने ख्यालात का इजहार करो, तस्वीर या वीडियोस अपलोड करो, पोस्ट पर जितने स्टार्स मिलेंगे उतने ही पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। फेसबुक स्टार प्रोग्राम के जरिए पैसे कमाने के लिए जरूरी है कि कम से कम मुसलसल 60 दिन तक आपके 1000 फॉलोअर्स हों। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए सार्फिन को सबसे पहले अपना अकाउंट प्रोफेशनल मोड में तब्दील करना होगा। स्टार्स फीचर को ऑन करने के लिए सारिफ को अपनी जाती मालूमात भी देना होंगी और उसे एक ऑनलाइन फॉर्म पर दस्तखत भी करना होंगे। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।